Hello everyone, welcome back to another new video of this channel Judhishti Rahul. I am Judhishti and welcoming you to a new class which is all about noun. आज हम सीखेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन, उसके सारे एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन होता क्या है। नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। अगर आप पूछोगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जाकर वहां देख लीजिए। तो आज हम सीखेंगे नाउन के बारे में। आप जहां भी जाते हो ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज के जाओगे ना, तो वहां पर जरूर ना जरूर इंग्लिश ग्रामर में ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा कि नाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन एंड डेफिनेशन क्या होता है। लेकिन आज के इस वाले वीडियो में ना हम डीपली समझेंगे कि नाउन क्या होता है, ताकि आप फ्यूचर में किसी तरह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, किसी तरह स्कूल के जाओ, कि कोई कॉलेज के जाओ, कोई यूनिवर्सिटी के जाओ, कोई कॉलेज के जाओ ना, तो वहां पर आपको नाउन के बारे में डाउट नहीं रहना चाहिए, ताकि आप भी दूसरों को बता सकोगे, आप भी इंग्लिश में बात कर सकोगे। तो इसके बारे में आज की वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला और हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नाउन। अब तुम पूछोगे सर ये पेन एक नाउन हो सकता है क्या, मैं बोलता हूं यस। सर ये चेयर एक नाउन हो सकता है क्या, मैं बोलता हूं यस। सर ये मोबाइल फोन एक नाउन हो सकता है क्या, मैं बोलता हूं यस। सर मैं खुद एक नाउन हो सकता हूं क्या, मैं बोलता हूं यस। एवरीथिंग इज नाउन। हाँ जनाब, आप नाउन हो सकता हो, ये चेयर नाउन हो सकता है, ये पेन नाउन हो सकता है। एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड। अब आप पूछोगे सर एवरीथिंग इज नाउन इन द वर्ल्ड, मतलब इसका मतलब क्या, हम समझा नहीं, तो समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या होता है, यहां पर नाउन इज द नेम, नाउन एक नाम होता है, किसका, एक पर्सन का, एक प्लेस का और एक थिंग का। थिंग का मतलब वस्तु का। नाउन एक नाम हो सकता है एक पर्सन का, जैसे युधिष्ठिर, राहुल, विकास, गोविंद, राम, श्याम, ऐसे गीता, सीता, मीता, ऐसे ही कोई भी एक आदमी का नाम उठा लो ना, तो वो हो सकता है पर्सन का नाम। तो इसका मतलब है वो है नाउन। उसके बाद प्लेस, प्लेस का नाम, कोई जगह का नाम, जैसे दिल्ली, उड़ीसा, यूएसए, इंग्लैंड, जापान। सो एवरी नेम्स आर नाउन व्हिच बिलोंग्स टू अ प्लेस। उसके बाद थिंग, थिंग का मतलब क्या, वस्तु, यानी कि चेयर, पेन, व्हाइट बोर्ड, ये लाइट, ट्राइपॉड, कैमरा, एवरीथिंग व्हिच बिलोंग्स टू थिंग इज नाउन। यानी कि अल्टीमेटली हमको क्या समझ में आया, यहां पर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां पर कोई भी एक पर्सन का नाम उठा लो, कोई भी एक जगह का नाम उठा लो, कोई भी एक वस्तु का नाम उठा लो, उसके हम बोलते हैं नाउन। तो अब चलते हैं दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यहां पर दूसरा डेफिनेशन क्या है नाउन के बारे में, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यहां पर क्या बताता है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नेमिंग वर्ड्स का मतलब वो चीज जिसका नाम होता है। अगर वो वस्तु हो सकता है, अगर वो जगह का नाम हो सकता है, अगर वो पर्सन हो सकता है, अगर वो कहीं भी चीज का नाम हो सकता है, जिसका नाम होता है ना, उसको बोलते हैं नाउन। तो यहां पर क्या समझ में आया, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जिसका भी नाम दिया हुआ है ना, सो उसको बोलते हैं, जिसका भी नाम है ना, उसको बोलते हैं हम नाउन। तो ये चीज क्लियर हो गया, तुमको रटना नहीं है, बस याद करना है, बस समझना है कॉन्सेप्ट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बस ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप रट लोगे ना, तो एक दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप भूल जाओगे, इसका मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर आप याद कर लिया ना कॉन्सेप्ट को, अगर आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट को, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो ना, अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप कभी भी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसीलिए मैं बोलता हूं रटना नहीं, ध्यान से समझिए। तो यहां पर हो गया नाउन के बारे में 2 डेफिनेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन को कितने हिस्से में बांटा गया, तो यहां पर चलिए डिस्कस करते हैं। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। यहां पर क्या बोल दिया मैंने, नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, यानी कि नाउन को 5 हिस्से में बांटा गया। ध्यान से समझिए, बेसिकली नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ये कौन कौन सा हिस्सा है, पहला इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन,
फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। रुको जरा, सबर करो, मैं अच्छे से बताता हूं और ध्यान से सुनिए। पहला क्या है, कॉमन नाउन। सेकंड क्या है, प्रॉपर नाउन। थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ क्या है, मटेरियल नाउन। तो इसको एक एक करके हम समझेंगे, धीरे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी एक ग्रुप का, कोई भी एक गैदरिंग का कॉमन सा नाम दे दिया। अगर मैं एक नाम बोलूं तो जो है एक कम्युनिटी के, एक कॉमन को बुझाता है, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जब भी मैं बोलता हूं बॉयज, यहां पर एक बॉय को नहीं समझाता है, इट रेफर्स टू द होल बॉयज ऑफ दिस वर्ल्ड। यहां पर दुनिया में जितने सारे बॉयज है ना, उसको इंडिकेट करता है। जब भी मैं बोलता हूं बॉयज, वो सारे को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए ये वाला बॉयज वर्ड है ना, ये वाला बॉयज नाम है ना जो कॉमन है, इसीलिए ये वाला बॉयज वर्ड को कॉमन नाउन बोला जाता है। तो उसके बाद गर्ल्स, जब भी मैं गर्ल्स बोलता हूं तो दुनिया में जितने सारे गर्ल्स है ना, वो सारे को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए गर्ल्स है ना कॉमन नाउन। अब आप समझ गए ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सिटी। सिटी का मतलब मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूं दिल्ली, उड़ीसा, भुवनेश्वर और मुंबई, समथिंग लाइक दैट। मैं जब भी सिटी बोलता हूं ना, तो होल बड़े बड़े सिटी को समझाता है। यानी कि सिटी में एक वर्ड कॉमन से आया, क्या है, वो है बड़े बड़े सिटी। उसके बाद स्नेक। जब भी मैं स्नेक बोलता हूं ना, तो एक स्नेक को इंडिकेट नहीं करता, ये एक स्नेक का नाम नहीं है, सारे स्नेक को इंडिकेट करता है। जब भी मैं बुक बोलता हूं ना, तो सारे बुक्स को, दुनिया में जितने सारे बुक्स है ना, सारे बुक्स को इंडिकेट करता है। तो वो होता है कॉमन नाउन, जो नाम है दुनिया में जितने सारे सेम कैटेगरी का चीज है ना, उस सारे को इंडिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। अब क्लियर हो गया। सिंपलिसी, आपको रटना नहीं है, आपको याद करना है, आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं हमारा सेकंड नाउन, क्या होता है, प्रॉपर नाउन। यहां पर प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, प्रॉपर का मतलब कोई भी एक चीज को इंडिकेट करता है, प्रॉपरली इंडिकेट करता है, जब उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ऐसा एक नाम जो है एक कोई भी एक चीज का, एक पर्सन को, एक थिंग को, एक सिटी को, कोई भी एक चीज को इंडिकेट करता है प्रॉपरली, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल राहुल। इस यहां पर कॉमन नाउन में क्या, जब हम होल बॉयज के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पर यूज किया हमने बॉयज। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या, जब हम एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात करते हैं ना, जैसे कि उसका नाम हो गया राहुल, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जब हम होल गर्ल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हो गया कॉमन नाउन। जब हम एक गर्ल के बारे में बात करते हैं ना, प्रॉपरली इंडिकेट करके, वो हो गया कांचन, जो है प्रॉपर नाउन। उसके बाद हैदराबाद, हम पर्टिकुलरली बोलते हैं, हम इंडिकेट करते हैं ये सिटी का नाम, इसीलिए ये हो गया प्रॉपर नाउन। उसके बाद किंग कोबरा। जब हम स्नेक के अंदर एक पर्टिकुलर स्नेक का नाम लेते हैं ना, तो वो हो गया किंग कोबरा, एंड वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे हम बुक्स में एक पर्टिकुलर बुक का नाम लेते हैं ना, तो वो हो गया रामायण, जो है प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। समझ में आएगा। कॉमन नाउन मतलब क्या, जो है एक नाम होल कम्युनिटी को समझाता है, एक कॉमन सा नाम है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या, जब हम एक पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं ना, वो हो गया प्रॉपर नाउन। अब बारी आती है हमारा कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, यहां पर समझना पड़ेगा। कलेक्टिव का मतलब क्या, इकट्ठा करना, जोड़ना, उसके बाद उसको एक नाम दे देना, वो हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अब कई सारे गाय को इकट्ठे लेके आओ और उसके बाद एक नाम दे दो, जैसे ही कि कैटल, उसके बाद वो बन गया कलेक्टिव नाउन। जैसे ही क्लास, क्लास के अंदर क्या है, बॉयज, गर्ल्स, टेबल, बेंच, डस्टर, चॉकपीस, एवरीथिंग इन द क्लास, और उसका एक नाम दे दिया जो है क्लास, इसीलिए ये है कलेक्टिव। किया उसके बाद एक नाम दे दिया, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ग्रुप, मेंबर, फैमिली, दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ध्यान से सुनिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। तो ये हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है द नाउन विच इज नॉट फिजिकली, यानी कि वो नाउन जिसको हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच इज नॉट फिजिकली, यानी कि यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है लव। लव को कोई देख सकता है क्या, नहीं। कोई छू सकता है क्या, नहीं। एंड दिस इज नॉट ऑल्सो इन फिजिकली, सो दैट इज वाई लव बिलोंग्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
Abstract noun का examples है love, hate, pride, happiness, belief. So these were the examples of abstract noun. Now our last noun is which is material noun. Material का नाम मतलब क्या? Material का मतलब क्या? वस्तु like iron, gold, silver and aluminium. यहाँ पर क्या हो गया? जिस नाम जो एक मटेरियल का नाम को समझाता है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं और वो सारे नाम मटेरियल नाउन्स के अंदर आता है। जैसे कि आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लास्टिक, ये सारे है ना मटेरियल्स का नाम है, इसीलिए ये सारे नाम है ना ये मटेरियल नाउन के अंदर आता है। तो ये हो गया नाउन का डेफिनेशन और ये हो गया द काइंड्स ऑफ नाउन व्हिच इज 5 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। तो मैं आशा करता हूं आप ध्यान से कूल से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं द सब डिवाइड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन को कितने हिस्से में सब डिवाइड किया गया। यहां पर हम देखते हैं नाउन इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स व्हिच इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। यहां पर नाउन इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स व्हिच इज काउंटेबल नाउन, सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर नाउन को 2 हिस्से में सब डिवाइड किया गया, जो है एक काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन का मतलब है द नाउन विच वी कैन काउंट। वो नाउन होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वेरी इजी है, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेपर, मैन, टाइगर, एलिफेंट, ये जो एग्जाम्पल्स है ना नाउन का, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स है ना इसे काउंटेबल नाउन के अंदर आता है। जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। यहां पर सेकंड आता है अनकाउंटेबल नाउन। बेसिकली व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? द नाउन विच वी कैनॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वो नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सैंड, ऑक्सीजन, लव, हेट, ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स है ना अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन, द डेफिनेशन, द टाइप्स ऑफ नाउन, the divide of noun, the subdivide of noun and examples, everything covered in this single video. I hope you have got the right information. If you do love the video, then please do like, share and subscribe this channel. You will get the first notification whenever I will upload the video on my channel. So we'll meet in the next video. Stay safe, stay tuned.